अब ये जो टॉपिक है हम लोग का डिफिकल्टीज, ध्यान से सुनिए, डिफिकल्टीज या प्रॉब्लम्स इन मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। जब नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, जो स्टैटिस्टिशियन है वो कैलकुलेट कर रहा है नेशनल इनकम, तो वो क्या प्रॉब्लम फेस करता है, क्या डिफिकल्टी फेस करता है नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का टाइम, क्या परेशानी होता है उसको, ठीक है। तो इसमें एक है कि सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है इनएडिक्वेट डेटा, कि डेटा जो है, इंफॉर्मेशन जो है वो सही उतना अवेलेबल नहीं है कि किसका कितना इनकम है। उतना इन्फॉर्मेशन अंडर डेवलप कंट्री जैसे इंडिया जैसे कंट्री में उतना इन्फॉर्मेशन गैदर करना बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। और उसका ये भी रीज़न है, ये भी लिखा हुआ होगा कहीं ना कहीं कोई पॉइंट पे, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, देखिए लिखा है, क्योंकि इंडिया में अनऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत है जो ऑर्गेनाइज नहीं है, गवर्नमेंट के पास इंफॉर्मेशन नहीं है, उसके बाद अनरजिस्टर्ड सेक्टर है, गवर्नमेंट के पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ऐसा कंपनी बोल के कोई एग्जिस्ट करता है, अनरजिस्टर्ड कंपनीज, छोटा मोटा कारखाना, छोटा मोटा दुकान, कहाँ पर कौन खोल के किसी को, गवर्नमेंट को नहीं मालूम। तो ये सब जो है, अगर कोई टैक्स पे करता है, अगर हम लोग इनकम, इंडिया में कितना ही इनकम टैक्स से गवर्नमेंट का रेवेन्यू आता है, बहुत कम, ठीक है। तो इनकम टैक्स से रेवेन्यू बहुत कम आता है। अगर जो इनकम टैक्स यहाँ पर पे, डेवलप कंट्री में सब इनकम टैक्स पे किया जाता है, तो इनकम टैक्स से पता चल जाएगा उसका इनकम कितना है। जो भी कंपनी कॉर्पोरेट टैक्स पे कर रहा है तो उससे पता चल जाएगा कि उसका कंपनी का इनकम कितना है। लेकिन यहाँ पर तो अनरजिस्टर्ड कंपनी ज़्यादा है, छोटा छोटा कंपनी ज़्यादा है, जो गवर्नमेंट के पास इंफॉर्मेशन कुछ है ही नहीं। तो ये भी एक प्रॉब्लम है जो हम लोग फेस करते हैं, डिफिकल्टीज फेस किया जाता है नेशनल इनकम में कैलकुलेट करने के टाइम में। फिर एक है नॉन मोनेटाइज ट्रांजैक्शन। बहुत ऐसा जगह पे देखा जाता है छोटा छोटा गांव में कि मनी के टर्म पे ट्रांजैक्शन ही नहीं होता है, बार्टर सिस्टम हो रहा है, ठीक है, वो गुड्स को लिया उससे दिया, लेन देन हो रहा है बार्टर सिस्टम में। तो मनी के टर्म में गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज नहीं हो रहा है, तब तो फिर जो है नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में बहुत डिफिकल्टी हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम्स है नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के टाइम में जो हम लोग फेस करते हैं, ठीक है। और एक प्रॉब्लम्स पता नहीं यहाँ लिखा नहीं है, हाँ यहाँ लिखा है, तो इंटरमीडिएट, कितना बार क्या होता है, इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स को कैटेगराइज करने में हम लोग को प्रॉब्लम होता है कि कौन सा गुड्स इंटरमीडिएट है, कौन सा फाइनल है। जैसे कि मान लीजिए, जैसे कि अभी आप जो बोले थे कि बाइक जो है, टायर क्या है, टायर क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है। लेकिन मान लीजिए मेरा बाइक खराब हो गया और टायर हम खरीदें और बाइक में लगा दिए, ठीक है, तब तो वो फाइनल गुड हो गया। अगर कंज्यूमर उसको फाइनली इस्तेमाल कर रहा है तो वो तो फाइनल गुड हो गया। इंटरमीडिएट गुड्स प्रोड्यूसर उसको यूज कर रहा है प्रोडक्शन प्रोसेस पे, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो प्रोड्यूसर अगर उसको प्रोडक्शन प्रोसेस पे यूज कर रहा है, फाइनली बाइक बेचे तो बाइक का वैल्यू लेंगे हम, टायर का क्यों लेंगे। लेकिन अगर कंज्यूमर डायरेक्टली जाके टायर खरीदा और अपना बाइक में टायर लगा दिया, तब तो टायर का वैल्यू आएगा, फाइनल गुड्स हो गया वो, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लिए मैदा, फ्लावर, ठीक है। अगर फ्लावर जो है, अगर मैदा जो है, अगर कोई बेकरी लेके जाता है, उसका मकसद क्या है, गुड्स प्रोड्यूस करना है। क्या प्रोड्यूस करना है, ब्रेड प्रोड्यूस करना है या केक प्रोड्यूस करना है, और उसके बाद उसको सेल करना है, बेचना है, प्रॉफिट कमाना है। तो वो क्या हो गया, मैदा क्या हो गया, इंटरमीडिएट गुड्स हो गया ना। कंज्यूमर तो फाइनली इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो ये इंटरमीडिएट गुड्स हो गया और ये नेशनल इनकम पे नहीं आएगा, इंटरमीडिएट गुड्स माइनस होगा, है ना, नहीं आएगा। और अगर मान लीजिए कि वही मैदा आप घर पे लेके जाते हैं, आप कंज्यूमर है, फाइनली घर पे मैदा लेके जाते हैं और उससे पराठा या बटर नान बनाते हैं, ठीक है, तो वो नेशनल इनकम पे आएगा कि नहीं आएगा। वो नेशनल, वो एक्चुअली अगर वो नेशनल इनकम में बेसिकली आएगा। सॉरी, हम क्या क्या एग्जांपल दिए थे, हाँ बटर नान, हम दूसरा पॉइंट हमको जहन में आ गया, वो इस वजह से ऐसा हुआ, ठीक है। तो अगर जो है, अगर आप खुद, अगर कंज्यूमर जो है, अगर घर पे मैदा लेके जाता है, ठीक है, और उससे अब घर में वो पराठा वगैरह बनाता है, तो वो नेशनल इनकम पे आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि कंज्यूमर फाइनली, वो इंटरमीडिएट गुड्स नहीं है, अब वो फाइनल गुड्स है। तो यहाँ पर फर्क करना डिफिकल्ट हो जा रहा है ना, ये इंटरमीडिएट है कि फाइनल है। कुछ मैदा अगर कंज्यूमर लेके जा रहा है तो फाइनल है, अगर प्रोड्यूसर लेके जा रहा है उसको गुड्स बनाने के लिए, तो इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। एक एग्जांपल असल में अचानक से मेरा जो जहन में आया, जो कि यहाँ पर हमको दिखा नहीं था प्रिकॉशंस पे, वो है हम जो आपको नोट्स दिए हैं वो उसमें होगा कि सर्विसेज ऑफ अ हाउस वाइफ, ठीक है, सर्विसेज ऑफ अ हाउस वाइफ, अगर हाउस वाइफ जो घर पे सर्विस देती है, जैसे कि कुकिंग फूड,
लुकिंग आफ्टर द चिल्ड्रन, बच्चों को देखना, तो ये सब नेशनल इनकम पे आएगा कि नहीं आएगा? कोई ज़रूरी नहीं कि वुमेन करे, कोई मेल भी कर सकता है, कोई भी, लेकिन ये सब जो सर्विसेज है, ठीक है, अक्सर बुक्स में यही लिखता है सर्विसेज ऑफ अ हाउस वाइफ, तो ये नेशनल इनकम पे आएगा कि नहीं आएगा? आना चाहिए, क्योंकि एक सर्विस प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन ये आता नहीं। क्यों नहीं आता है? क्योंकि स्टैटिस्टिशियन जो होता है वो बोलता है कि देयर इज नो वे टू कैलकुलेट दिस इनकम, कैसे कैलकुलेट किया जाए, तरीका नहीं है। आना चाहिए, बहुत सारा बोलता है इकोनॉमिस्ट कि आना चाहिए ये वाला, क्यों नहीं आता है? लेकिन तरीका नहीं है कैलकुलेट करने का कि एक हाउस वाइफ कितना सर्विस प्रोड्यूस कर रही है, कितना काम कर रही है, कितना का सर्विस जनरेट हो रहा है, ज़्यादा कर रही है, कम कर रही है, कैसे कैलकुलेट कीजिएगा? पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो इसलिए ये नेशनल इनकम का बाहर रख दिया गया। ये भी एक प्रिकॉशंस में था जो कि अभी हमको याद आ गया, तो हम सडनली वो पॉइंट्स पे ये हो गया। क्लियर है यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम? तो ये डिफिकल्टीज है, कुछ डिफिकल्टीज हम लोग फेस करते हैं नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के वक्त।